Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. इस वक्त मेरे साथ है तेजस्विन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन इस जीत के पीछे बहुत सारा चैलेंज, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है। तेजस्विन, कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत होनी थी, आपको फेडरेशन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं था, कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन उस वक्त आपने सोचा था कि अगर मुझे चांस मिल जाए आई कैन गेट अ मेडल। बिल्कुल सर, उस समय मुझे पता था कि अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं मेडल लेके आ सकता हूँ, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं एक अच्छा दावेदार बन सकता हूँ, क्योंकि इस सीज़न कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस, मेरी भी परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहले 3 पहले 4 में हो सकता हूँ। बट जैसे आप जानते हैं, खेल में आखिरी दिन में कुछ भी हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगा था कि अगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता हूँ। शुरू में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मांगनी पड़ी, बट बाद में जब भी वो जैसे भी जिस भी सिलसिले से जैसे भी हुआ, वो अपॉर्चुनिटी मुझे लास्ट में मिली। और उस अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली तो मुझे एक ही मेरा गोल था कि अब वो अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए जो हमें मिली है, और उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सो आई फील लाइक मैंने वो पूरा फ़ायदा उठाया और आज मैं इस मुकाम में पहुंच पाया हूं कि मैं एक हमारे देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पाया हूं। तेजस्विन, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको खुद की परफॉर्मेंस, खुद की जगह के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है? हालांकि सभी लोगों को पता है कि ये एथलीट क्या क्या कैपेबिलिटी है। आप थोड़ा अपसेट भी होते हैं इससे? सर, अगर लाइफ में सब कुछ ही सीधा 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 होने लगे तो फिर उसे लाइफ नहीं कहते। लाइफ में उतार चढ़ाव होना ज़रूरी है और वो आपको बहुत चीज़ें सिखाती हैं और उसी को हम लाइफ बोलते हैं। सो स्पोर्ट इज़ ऑल्सो लाइफ। उसमें भी मतलब कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होती है, कभी अनबन होती है, कभी अच्छी बात होती है, कभी ख़राब बात होती है, बट अल्टीमेटली सबका एक लक्ष्य होता है, वो होता है कि देश के लिए मेडल लेके आना। तो सबके रास्ते अलग होते हैं, बट आज यहाँ पे हम सब बैठे हैं, इसी आप मेरा इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं मेडल लेके आया हूँ। आज अगर मैं मेडल नहीं लाया होता तो आप शायद मेरे से बात भी ना कर रहे होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेडल आना चाहिए देश का, और उसी के लिए हम सब जो भी यहाँ विलेज में हैं इकट्ठा हुए हैं, सब इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं कि देश का मेडल आए। तो फिर उससे ज़्यादा बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि आज हमारे कंट्री का एक और एक ब्रॉन्ज मेडल आया। और मैं ये बात आप प्लीज़ लिखिएगा कि आज एक गोल्ड मेडल भी आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लॉन्ग जंप में ज़रूर आएगा और हम सब एक माहौल बनाएंगे ट्रैक में जाके श्रीशंकर के लिए, मेडल के लिए। ज़रूर आएगा और हम होपफुल भी हैं कि हमारा यहाँ पर एक और जो है मेडल आए, वो गोल्ड आए। लेकिन आप तेजस्वी ने ये बताया कि कल रात से आपने ये मेडल उतारा है या फिर आप इसको पहन के ही घूम रहे हैं, पहन के ही सो रहे हैं? नहीं, ये मेरा सैफ गेम्स के बाद सबसे पहला मेरा ब्रॉन्ज मेडल, मतलब सबसे पहला मेरा एक मेडल ही है सीनियर लेवल पे। तो ये मेडल तो उतरा नहीं है मेरे गले से और मुझे लगता नहीं अगले कुछ दिन उतरेगा ये। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मेडल को हासिल करके। आखिरी सवाल, जब कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, आपने धोती पहनी थी, घर पे थे, टीवी पे देख रहे थे ओपनिंग सेरेमनी, आपको पता था, आप सोचा था कि उस टाइम आप घर पे हैं लेकिन यहाँ पे फाइनली आपको मेडल मिल जाएगा? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो एक तरीके से सपने की तरह ही हुआ है जो भी सब हुआ है, और मतलब मेरे पास बस शब्द नहीं है इन सबको बयां करने के लिए। तो फिर बस देखते हैं अब, और 2-3 दिन मैं इसको सोक इन करूंगा इस फीलिंग को, और उसके बाद फिर क्या पता तब तक मेरे पास कुछ शब्द आ पाए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।